शांति। ओम शांति। योगी बनो और ज्ञानी बनो। योगी जीवन है प्यारा। क्यों प्यारा है? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा योग युक्त होती है ना, वो हर समय बाबा कहता है जीवन में कौन से गीत गाएगी। पाना था सो पा लिया। किसी से बात कर रहे थे तो ज्ञान सुनते हैं कभी कभार। तो कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण आत्माएं भी ज्ञानी होने के बावजूद भी कभी कभी मिसगाइड कर जाती है। तो एक बहन बता रहे थे, कहते हैं किसी ने हमको बोला कि सेंटर तो कभी कभी आते हैं वो, लेकिन उन्होंने उन बहन को बोला, कहते हैं देखो ज्ञान का ना सिर्फ एक ही मतलब है कि आनंद में रहना, बस। बाकी मुरली में तो बाबा यही समझाता है ना कि आनंद में रहो, आनंद में रहना है, बस हो गया क्या। अब वो बहन, क्योंकि आनंद में रहना है, ये वही बात हो गई जैसे कोई ये बोले ना कि भरा पेट हो तो बड़ा सुख होता है, खाली पेट तो दुखी होएगा, भूख सताएगी, कष्ट देगी। अब कोई ये बोले कि भरे पेट में बड़ा आनंद है, लेकिन पेट भरने के लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा, आटा भी गूंद के लाएंगे, सब्जी भी खरीदेंगे, पकाएंगे, काटेंगे, तब तो पेट भरेगा। और पेट भरने के बाद वो सुख मिलेगा जिसको हम आनंद कह रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे योगी बनो, लेकिन ज्ञानी बनना पड़ेगा। ये ज्ञान धन है, इसको कमाना पड़ेगा। बिना ज्ञान के आप योगी नहीं बन सकते। तभी तो बाबा रोज मुरली सुनाता है अपने को, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे दुनिया में व्यर्थ इतना है। अच्छा चलो ठीक है, मुरली में कई लोगों का मानना है कि एक ही बात बाबा रोज कहता है, मीठे मीठे बच्चे किसी को दुख नहीं देना, अब घर जाना, हिसाब किताब चुकतू करो, बाप लेने आया छोड़ूंगा एक को भी नहीं। ठीक है, ज्ञान का सार सबने समझ लिया कि घर जाना, रिश्तेदारियां निभाते हैं, रोज हालचाल पूछते हैं, फोन पर चलता ना सारा दिन, वहां से कभी दुखी नहीं होते कि रोज एक ही बात, क्या बनाया, क्या खाया, कौन गया, कौन आया, तबीयत कैसी, डॉक्टर कौन सा, दवाई कौन सी। वहां से कभी फेडअप नहीं होते कि एक ही बात रोज करनी है तो क्या फोन रोज करें रोज ही। लेकिन भगवान आया है, और भगवान के सम्मुख बैठना, और भगवान के मुख से जो रतन निकल रहे हैं, जो वरदान निकल रहे हैं, उनसे अपने आप को वंचित कर देना, बताओ ये कहाँ की समझदारी है। इसलिए बाबा ने स्पेशली बच्चों को, आज की जो मुरली है ना, ये मुरली चलेगी किस पर? परहेज पर। बाबा कहता है कि बच्चे सुनना है तो केवल बाप की श्री मत सुनना, इसकी उसकी सुनी तो बाबा कहता है अपना भाग्य बिगाड़ बैठो। कोई क्या करता है, किसकी मना स्थिति कैसी है, उससे हमको कोई, उससे हमको कुछ प्राप्ति नहीं है। किसी की भूख 2 रोटी पे मिट जाती है, उसकी भूख है, छोटी सी भूख है। किसी को 2 रोटी की भी भूख नहीं, सिर्फ मन को तसल्ली दे दी कि हाँ हमको ज्ञान समझ में आया हुआ है, हमने ये भी समझ लिया कि भगवान ऐसे ऐसे प्रवेश करता है। दुनिया से तो दुखी नहीं होते, रोज वही आटे गूंद के भिंडी तोरियां खा खा के, वहां तो और जीना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान कहता है छोटा सा संगम है, छोटी सी, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन की आयु है, अब गई और तब गई। यहाँ बाबा कहता है तुम रोज तो आते नहीं, और जो आते हैं इनके भी कान कच्चे हैं ना, किसी ने पिन मारी ये भी बैठ जाते। ठीक है, रोज क्या करना है जाके। बच्चों को मत भेजा करो रोज स्कूल कॉलेज दफ्तर, क्यों भेज देते हो? पता है ना किताबें तो यही पढ़ानी है इसको, और रोज रोज क्या जाना, रोज यूनिफॉर्म धोनी, रोज बच्चों को उठाना, टिफिन भर के देना। मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेहनत नहीं होती हमसे। हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति में तुमने कितनी मेहनत की है, और जब तुमको ज्ञान मिलता है ना, तो बाबा कहता है फिर आत्माएं कैसी हो जाती है, बेफिक्र। बाबा कहता है यही हो जाती है।
बाबा कहता है कम से कम पढ़ाई की फिक्र तो करो। बेफिक्र तुमको बनना है किससे? बाबा कहता है बच्चे बेफिक्र तुमको बनना है तुम्हारे कर्म बंधनों से। बेफिक्र बाबा कहता है तुमको बनना था चिंताओं से। बेफिक्र तुमको बाबा कहता है बनना था अज्ञान की नींद से कि हम तो जाग गए, अब हमें कोई दुखी थोड़ी कर सकता। लेकिन बाबा कहता है तुम पढ़ाई से ही बेफिक्र हो रहे हो, अमृत वेले से ही बेफिक्र हो रहे हो कि क्या करना। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक श्रम नहीं करते तब तक बाबा कहता है विश्राम भी नहीं मिलता। ये समय बाबा कहता है संगम का किस लिए है? वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना हो। कोई चले ना चले मुझे क्या। हम कभी ये सोचते हैं आज मेरी सहेली ने रोटी नहीं खाई तो मैं भी नहीं खाऊं। कई होती है, हमने देखी है स्कूल टाइम में, ऐसी भी होती है कि आज फ्रेंड ने रोटी नहीं खाई तो हम भी नहीं खा रहे। बचपना होता है, आज कौन रुकेगा। पति के लिए करवा चौथ भी रखते हैं तो झटपट यही होता है कि चांद निकले तो रोटी खाओ। हमको शरीर की भूख सताती है, समझ में आता। कहते ना पापी पेट का सवाल है जी, क्या करें, कमाना भी है पेट भी पालना है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे पापी पेट नहीं है। बाबा कहता है पापी है तुमको बनाने वाली तुम्हारी वासनाएं। इसलिए योगी तो बनना श्रेष्ठ है, लेकिन योगी बनने के लिए जैसे बच्चों को कहो कि आईपीएस बनना तो श्रेष्ठ है, लेकिन कोई आईपीएस बनने के लिए पढ़े ही नहीं। कहेंगे पढ़ाई में क्या रखा है, आईपीएस बनना जरूरी। बन जाओगे बिना पढ़े। तो क्या करते हैं माइंड को जैसे फ्यूज उड़ जाता। तो लोग सोचते हैं अच्छा उस बहन की स्थिति तो ऐसी है ना, वो कहाँ रो जाती है। हम 24 घंटे किसी के घर में किसी के साथ नहीं खड़े हुए कि किसकी स्थिति कैसी है। घर से तो लोग निकलते हैं मेकअप करके ही निकलते हैं। अंतः स्थिति किसी की कैसी है किसको क्या पता, किसको क्या पता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सी फादर फॉलो फादर। और बाबा कहता है तुम किसी को नहीं देख, क्योंकि बाबा तो मुरली में रोज कहता है ना बड़े बड़े दिग्गज, बाबा कहता है बड़े बड़े महारथियों को माया ने धूल चटाई है। तो नक्शा कदम देखो किसका, बाप का देखो। इसलिए आज की जो मुरली है बाबा बच्चों को समझाते जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी तुम रोज लेते हो। बाबा कहते हैं बच्चे दवाई कितनी भी बढ़िया हो और नियम से आप उसको खाते भी चलो, लेकिन एक बार भी परहेज में कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी तो दवाई से और बीमारी से मुक्ति पा नहीं सकोगे। बाबा कहता है कितने भी बढ़िया डॉक्टर से मिलो, कितनी भी बढ़िया तुम दवाइयां समय पर खाते चलो, लेकिन ऐसी कोई बाबा कहता है तुमने चीज खा ली या पी ली, बाबा कहता है जो नहीं खानी पीनी चाहिए थी, तो बाबा कहता है ना तो तुमको दवाई से छुट्टी मिलेगी और ना ही बीमारी से। सही बात है ना, है ना। तो बाबा भी क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हो। बाबा कहता है यहाँ पर कौन सी दवाई मिलती है आत्मा को? नॉलेज रूपी दवाई। ये दवाई है हमारी, इसको रोज लेना है, समय पे लेना, छोड़ना नहीं इसको। माया तो आएगी, कभी कहेगी थक गए, कभी कहेंगे आज बाहर जाना है, कभी कहेंगे कि आज मन ही उदास है। बाबा कहता है बच्चे माया के पैंथरे समझना, तुम माया तुमसे क्या क्या कराएगी। इतनी आसानी से थोड़ी तुमको मक्खन खाने देगी, तभी तो उसको माखन चोर बोलते हो। बाबा कहता है ये चोरी तो तुमको करनी पड़ेगी। चुरा लो, बाबा कहता है अपने लिए। अपने लिए बाबा कहता है समय को चुरा, नहीं तो जीवन तो बाबा कहता है कोड़ियों के भाव बीता ही जा रहा है, सोकर खाकर। हाँ, तो बाबा समझाते
इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हो, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हो। जैसे एक टैबलेट लेते हैं ना, मुंह में रखी, ऊपर से पानी पी लिया। अब वो टैबलेट क्या करती है, मुंह में थोड़ी पड़ी रहती है, गले से उतरकर स्टमक में चली जाती है। स्टमक से फिर वो गोली जो है पूरे ब्लड में फैल जाती है, फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाकर अपना इफेक्ट छोड़ देती है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे टैबलेट आप लेते हो ना, तो केवल मुंह में रखने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ कान में मुरली रखी, यहाँ से सुनी वहां से निकाली, बात नहीं बनेगी। नॉलेज बाबा कहता है वो जो तुम्हारी बुद्धि रूपी पेट में घूमे। देखो मजे की बात देखना, कभी भी आप खाना सब बनाते खाते हैं, कई जीवन ही हमारा बीत गया ये सब करते करते। आप हाथों से सब्जी काटते हो, हाथों से आटा गूंथते हो, हाथों से खाना बनाते हो, कड़छियां चलाते हैं, नमक चीनी हल्दी जो भी सब डालते हैं वो डालते हैं, लेकिन एक मर्यादा है। ये हाथ निवाला तोड़ सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट खा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि निवाला तोड़ के सीधे पेट में डालें। एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है खाने को अंदर पहुंचाने का। क्या है? मुख। मुख में जब खाना डालते हैं तो मुख उसको चबाता है। फूड पाइप से वो जो इतनी सी तो पाइप होती है हमारी, इतनी सी पाइप से वो सारा खाना नीचे पहुंचता है और फिर वो हजम होता है। हजम होने के बाद कुछ ब्लड हिस्सा बन जाता है और बाकी सारा वेस्ट में निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता, है ना? तो बाबा भी क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे खाना खाने का एक विधि है, विधि से सिद्धि है, विधि से सिद्धि है। ऐसे नहीं कि खाना तो बना लिया लेकिन मुख में नहीं डाले तो ताकत नहीं मिलेगी, पेट में जाएगा पूरे शरीर को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इस हाथ के लिए कहीं अलग डालना पड़ेगा, इस हाथ के लिए खाना कहीं अलग डालेंगे, नहीं। ये विधि है। खाना मुख स्वीकार करेगा, जब स्टमक में आके रुकेगा तो जब डाइजेस्ट होगा तो सारे ऑर्गन्स काम करते हैं मिलकर। एक खाने को पचाने में ये पूरी फैक्ट्री है अंदर जो काम करती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो ज्ञान सुनते हो ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कानों को यूज करना है। बाबा कहता है सारी तुम्हारी कर्म इंद्रियां, सारी सूक्ष्म इंद्रियां, बाबा कहता है एक साथ जुट जाएं इससे रस निकालने के लिए। कई लोगों को देखते हो ना, कहते हैं खाना तो ये खूब खाते हैं लेकिन सेहत नहीं बनती, कमजोरी रहती है शरीर। क्यों? क्योंकि पाचन अच्छा नहीं। खाया तुरंत बाहर, तो खाया तुरंत बाहर। खाना पेट में रुकना चाहिए, रुकना चाहिए ना। तो बाबा भी क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो नॉलेज सुनते हो, ये जो ज्ञान की मुरली सुनते हो, ये बाबा कहता है बुद्धि रूपी पेट में रुके तो सही। तो रुकेगी कब? बाबा कहता है बच्चे, जब इसका मनन चिंतन करोगे ना, तब बाबा कहता है ये तुमको शक्ति देगी। खून शक्ति देता है शरीर को। रोटी थोड़ी दौड़ रही है अंदर, रोटी नहीं दौड़ती है अंदर। रोटी से जो हमको ताकत मिलती है वो ब्लड बन के दौड़ती है। ऐसे ही बाबा समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो नॉलेज है इसको बुद्धि में दौड़ाते हो, यह यथार्थ है या नहीं? जब भी हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो पहले हमारी बुद्धि क्या करती है? ज्ञान को जब नए नए आते हैं तो ऑब्जर्व करती है, क्योंकि हमने ये नया ज्ञान है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, वैसे तो पुराना है, कल कल तुमने सुना हुआ है, लेकिन तुम भूल जाते हो ना, इसलिए तुमको ये नया लगता है। तो बुद्धि क्या करती है? भक्ति में जो हमने सुना पढ़ा उसको, और अभी जो बाबा हमको सुना रहा है, इन दोनों को कंपेयर करती है। और मजे की बात एक और सुन लेना। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो भारतीय हो ना, तो तुमने तो भक्ति की हुई है, राम सीता हनुमान गणेश सबको जानते आए हो।
लेकिन धन्य है, बाबा कहता है वो विदेशी। बाबा कहता है वो तो हिंदू धर्म की आत्माएं नहीं है। हाँ, बाबा कहता है वो तो तुम्हारे शास्त्रों को, भक्ति को भी नहीं पहचान। तो बाबा कहता है वो सहज ज्ञान को स्वीकार करती है, क्योंकि उनके मन में कोई ड्युअलिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सही है कि वो सही है। लेकिन हमें ये लगता है पर्सनली कि ड्युअलिटी अगर है भी, तो ये एक अच्छा, मतलब अच्छा फाउंडेशन है हमारा, कि हम पुरानी चीजों से क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ते। क्योंकि हर मुरली में बाबा माँ का जिक्र करता है, जगदम्बे का, लक्ष्मी का, गणेश का, हनुमान का। तो विदेशियों को भी देखो, नई मुरली, नया ज्ञान, उनको पता ही नहीं महावीर कौन। वो थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्रिश्चियंस। लेकिन हमने तो पढ़ी हुई है ना, तो हमको उन चीजों के अर्थ समझ में आते। तो बाबा कहता है बच्चे तुम क्या बनते हो? बाबा कहता है संपूर्ण नॉलेजफुल बनते हो बाप के समान। तो बाबा कहता है ये जो बुद्धि है ना, इसको बाबा कहता है दौड़ाओ भीतर, कि सही क्या और गलत क्या। हाँ, तो बाबा कहता है अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज लेते रहो। 2 समय की दवाई तो बाबा देता ही है, एक सुबह की, एक रात की। स्कूलों में भी 2 शिफ्ट चलती है, एक दिन की, एक शाम की, चलती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको पढ़ाई की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है बाबा। तो बाबा कहता है अगर तुम समय और भी देना चाहो, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा भाग्य होगा। लेकिन कम से कम 2 टाइम तो बाबा कहता है दवाई जरूर खाना। देखो, अपने आप पे, अपने दिल से हाथ रख के पूछना कभी। हम सब यहाँ बैठते हैं, कच्चा पक्का निश्चय होगा, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 80, किसी को शायद 20, या किसी को शायद उससे भी कम की भगवान आया हुआ। दुनिया के काम करने हो ना, हमें हमें कोई 4 बजे आकर जगा दे कि उठ जा, हम पलट के नहीं देखते, 10 मिनट की झपकी और नहीं मांगते कि नहीं, जिम्मेवारी है मेरे सर पे, सारा घर देखना है मुझे। करते हैं। बाबा कहता है बच्चे करो, अच्छी बात। एक जिम्मेवार आत्मा, बाबा कहता है, लायक बनती है। जिम्मेवारी से नहीं भगाता हमें कि तुम जिम्मेवारियां छोड़ दो। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे क्या तुमको निश्चय है कि भगवान आया हुआ है? और भगवान से हमारी जो मीटिंग है, जो अपॉइंटमेंट हमको मिलती है, वो मिलती है सुबह 4 बजे। अब बाबा कहता है अपने मन से पूछो, 4 बजे एक प्रेमिका ने प्रेमी से मिलना हो, तो उसको तो नींद आती ही नहीं। पहली बार, बार बार घड़ी देखेगी, कब 4 बजे, कब बजे, कब बजे। और हम कैसी गोपियां हैं, अलार्म लगा के सोती हैं कि मेरे कृष्ण ने आना है, मेरे कन्हैया ने आना है। लेकिन जब जब वो अलार्म बजता है ना, तो ये कैसी गोपी है, कि कैसी थकी हुई। बाबा कहता है जन्म जन्मांतर से ये आत्माएं थकी पड़ी। कल हम जब स्टेडियम में गए, तो एक बहुत प्यारी बात, क्योंकि किसकी कोई बात मन को छू जाती है जैसे, तो उन्होंने एक प्यारा सा वर्ड यूज किया। वो कहते हैं देखो, हम अपने लिए क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं। बींग्स, बींग्स माना कोई आत्मा है जो इस मिट्टी के शरीर को चलाती है। लेकिन उसने बोला कि आज मजे की बात है, आज हम ह्यूमन बींग्स तो नहीं रहे, आज हम ह्यूमन डूइंग बनकर रह गए। कि करो, करो बस, जो भी काम धंधे हैं, जिम्मेवारियां हैं, करते जाओ, करते जाओ। बीइंग की तो होश खबर भी नहीं। आज की मुरली में भी बाबा ने बोला ना, ह्यूमन तोते, ह्यूमन कबूतर। हाँ देखो, बाबा भी बच्चों को कितनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी दवाइयां ला ला के देता है। बाबा कहता है अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं ना, किस लिए दिखाया कबूतर? बाबा कहते हैं बच्चे, कबूतर तो कौन होता है? संदेश वाहक, मैसेंजर। पुराने समय में आपने सुना होगा, कई बार बहन भाई को राखी भेजती थी, कबूतर के चोंच में कबूतर जाता था राखी।
छोड़ने के लिए। कबूतर चिट्ठी लेकर जाता था। कभी लड़ाइयां लगती थी तो कबूतरों के थ्रू मैसेज आदान प्रदान किया जाता था। बाबा कहते बच्चे वास्तव में तो ये निशानी तुम्हारी है। तुम में से बाबा कहता है कुछ बच्चे हैं जैसे तोते के मौके, तोते के गले में क्या करते हैं, कंठी पहना देते हैं। माना जो बोलते हैं तोता उसको रिपीट करता है। कबूतर बाबा कहता है वो नहीं करता, वो केवल गुटरगू करके आ जाएगा। बाबा कहता है बच्चे मुझे सबकी जरूरत। कबूतर होंगे बाबा कहता है ये स्टेडियम भर देंगे एक एक को बुलाकर, और जो तोते होंगे वो स्टेज पर बैठे। सोचो दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला। तोते ही हो सिर्फ स्टेज पे और कबूतरों ने बीड़ी नहीं जुटाई तो किसको सुनाओ। और अगर कबूतर ही कबूतर हो सारे, स्टेडियम तो भर दोगे, तोते नहीं होंगे तो ऑडियंस क्या करेगी बैठकर। इसलिए माँ बाप को अपने सब बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं सबके लिए आता हूँ, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। हाँ, तो नहीं भी अगर निश्चय पक्का होता ना, बाबा कहता है बच्चे तू मुरली तो सुन रोज। तेरे मन में बाबा कहता है जो शंका है वो बाबा कहता है धीरे धीरे गिर जाएगी। तेरे हर प्रश्न का उत्तर बाबा कहता है जब तुझे मिलेगा तो अंतर मन से आवाज आएगी कि यही तो है जिसको मैंने ढूंढा। क्योंकि उसका कोई चेहरा नहीं है ना। चेहरा होता तो हम पहचानते कि हाँ ये वही है या कोई और है। बाबा कहता है मैं तो विचित्र हूँ। इस ज्ञान के माध्यम से ही बाबा कहता है तुम मुझे पहचान सकते हो, दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है बाबा। क्योंकि हमने परमात्मा को हमने ज्योतिर बोला है, प्रकाश स्वरूप बोला है, गुरु बोला है। गुरु माना, हाँ, गु का मतलब होता है अंधकार, रू माना जो रोशनी की तरफ हमको लेकर चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ऐसी कोई मोमबत्ती या कैंडल ही हूं कोई, बस नहीं। बाबा कहते हैं वास्तव में यह है ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी। बाबा कहता है इससे क्या होता है, जैसे सोचो एक कमरे में आप बैठे हो, जैसे एक छोटे बच्चे को ही बिठा दो कमरे में, वो भी इस कमरे में बैठा है और हम भी इस कमरे में बैठे हैं। आपको पूरी नॉलेज है कि ये कुर्सी है, कुर्सी पर ऐसे बैठा जाएगा। ये चाकू है, चाकू से ऐसे सब्जी काटी जाएगी। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर ऐसे चीजें ठंडी पड़ी रहेंगी। हमको नॉलेज है सारी। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता फ्रिज क्या होता है, चाकू क्या होता है, कुर्सी किस लिए काम आती है, नहीं पता ना उसको। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको बस ज्ञान की लाइट देता हूँ कि तुम पहचानो कि तुमको बैठना क्या है। तो बाबा कहते हैं तुमको मैं ये चाकू का ज्ञान, ये ज्ञान की तलवार देता हूँ कि तुम काटो व्यर्थ को इससे। तो बाबा कहता है मैं तुमको एक ऐसा फ्रिज दे देता हूँ जिसमें बाबा कहता है बच्चे बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन भीतर बाबा कहता है तुम शीतल रह सकते हो। ये फ्रिज है बाबा कहते। फ्रिज भी बिना लाइट के नहीं चलते। बाबा कहते हैं बच्चे जितना समय तू अकाल तख्त पे बैठेगी, ये आत्मा, बाबा कहता है ये लाइट पावर उस परम पिता परमात्मा से आती जा रही है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी दृष्टि शीतल, तुम्हारी वृत्ति शीतल, तुम्हारे बोल शीतल। बाबा कहता है हर चीज शीतल, तभी तो शीतला देवी को जाकर पूजते हैं। कौन है शीतला देवी? बाबा कहता है तुम ही तो हो। हाँ, तो बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं कि बच्चे रूह रिहान कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है समय प्रमाण दवाई का डोज भी लेते हो, रूह रिहान भी करते हो, क्लास भी करते हो, लेकिन पहली पहली परहेज सुन लेना ध्यान से। बाबा कहता है ये दवाई है तुम्हारी नॉलेज, ये तो तुम लेते हो, समय पे लेते हो, दोनों टाइम खाते हो, क्लास भी करते हो, बाप से रूह रिहान भी करते हो। लेकिन बाबा कहता है जो पहली पहली तुमको परहेज मैं देता हूँ वो कौन सी है? एक बाप दूसरा ना कोई।
बाबा कहते हैं ये पहली परहेज, क्योंकि एक ही डॉक्टर से दवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दवाई तो इसकी चल रही है, अब थोड़ा सा और कोई सिम्टम्स फेल कर रहे हैं तो किसी और डॉक्टर को फोन कर लिया, किसी और डॉक्टर से मिलने चले गए। नहीं तो क्या करेंगे, बेड़ा गर्क। पहले इसकी दवाई खा रहे हैं, उसके खाते खाते तीसरे को पकड़ा, चौथे को पकड़ा, पांचवे को पकड़ा। बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। मैं ही बाबा कहता तुम्हारा सर्जियन डॉक्टर हूँ। इसलिए बाबा कहते इसी स्मृति में और समर्थी में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते। बाबा कहता है ये सबसे पहली परहेज मैं तुमको देता हूँ। कौन सी? एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहता है इसी स्मृति में रहो, और बाबा कहता है इसी समर्थी में रहो। बाबा कहता है ये जो मूल परहेज है ये तुम निरंतर नहीं करते। कभी कभी भगवान पीछे रह जाता है, पर हम क्या कहते हैं, मेरा तो तेरे बिना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में पछताना पड़ेगा, अंत में पछताना। इसलिए बाबा कहते हैं ये है सबसे पहली परहेज। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। कड़ी परहेज ऐसे नहीं बाबा हमको थोड़ी सी छूट दे रहा है कि चल कभी कभी तेरा मैं और कभी कभी दूसरे तेरे। नहीं, बाबा कहता है ये सबसे कड़ी परहेज और काफी भीतर की है। आप देखो हमने जीवन में कुछ ऐसे संबंध बनाए हुए हैं जो हम सोचते हैं मेरे मुश्किल समय में ये मेरे साथ खड़े होंगे, तभी हम निभाते हैं लोगों के साथ, तभी निभाते हैं। क्यों? अपना सोचकर चलते हैं कि कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये भी करेंगे, और जब वो नहीं करते तो कितने दुखी होते हैं। सब किया कराया उनको सुना देते हैं कि मैंने कितना किया आपके लिए, पैसा भी लगाया, शरीर से भी की, धन से भी की, मन से भी की, और आपने मेरे लिए क्या किया? हुँ? तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे कड़ी परहेज कौन सी करनी है? एक बाप दूसरा ना कोई। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण संग दोष के कारण निरंतर नहीं रहते। कारण भी बता दिया है बाबा ने। बाबा कहता है किन कारणों की वजह से इस परहेज को बाबा कहता है निरंतर नहीं करते हो, उसके कारण है अलबेलापन, मनमत। फिर बाबा कहता है कभी कभी वातावरण का प्रभाव, और कभी कभी संग दोष के कारण। देखो हमारा ये शरीर है ना, हड्डियां तो इसमें बहुत सारी हैं, बहुत है, ऑर्गन्स है अंदर, सब कुछ है। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स, सारा जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ना, केवल एक रीढ़ की हड्डी पे खड़ा हुआ। हाथ पांव सारा का सारा जो हमारा ये शरीर है, केवल एक रीढ़ की हड्डी पे खड़ा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तेरी बैकबोन बना ले। बैकबोन यही होती है, रीढ़ की हड्डी। बाबा कहते हैं दुनिया को मत बना, पछताना पड़ेगा। इनकी हड्डियां कमजोर हैं, ये तेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये तो अर्थी भी उठाते हैं तो कंधे बदलते जाते हैं बेचारे। कैल्शियम की कमी है, हड्डियां सबकी कमजोर हैं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अपने ही अलबेलेपन के कारण, मनमत के कारण, वातावरण और संग दोष के कारण। संग दोष तो देखो है ही, घर घर के अंदर है। सारे तो ज्ञानी नहीं बनेंगे, सारे थोड़ी योगी बन जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे इसके कारण तुम निरंतर ये परहेज नहीं करते हो। तो ये परहेज है, ये लिख लेना कहीं दीवार पे। अगर ज्ञान मेरी दवाई है, मुझ आत्मा को स्वस्थ बनाने की, निर्विकारी बनाने की, तो साथ साथ कुछ परहेज भी तो है दवाई के साथ। हम्म, तो आगे उसके बाद अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता। बाबा कहते हैं मैं तुमको अटेंशन दिलवाता हूँ कि बैकबोन मुझे बना के रखना, तो धोखा नहीं खाओगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, अटेंशन का भी टेंशन पालते हैं। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती, तो समर्थी भी बदलती जाती है। दूसरी परहेज, बाप ने जो भी अधिकार दिया है
अपने आप का मालिक बनने के बजाय स्वयं को माना रचना देह समझ लेते हो। दूसरी परहेज बाबा ने क्या बताई? बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप का मालिक बनना है। अपने आप का मालिक माना अपने मन का, अपने विचारों का, अपनी बुद्धि का, अपने निर्णयों का, अपनी आदतों का, अपने संस्कारों। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ मालिक बनना, मकान मालिक नहीं, बच्चों का मालिक नहीं। बाबा कहता है वो दुनिया चलेगी तेरे बिना भी, तुम परेशान मत हो। हाँ, बाबा कहता है मालिक माना आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे अपने आप का, स्वयं का मालिक बनो, ये है बाबा कहता है दूसरी परहेज। लेकिन क्या करते हो? बाबा कहता है ये देह है ना, इसको बार बार समझते हो कि ये देह में। तो बाबा कहता है फिर इसी को सजाने संवारने में समय निकाल देते हो। देखो हमारा योगी जीवन, बाबा कह रहा है ना आपका योगी जीवन, तो हम सब देखो घर में रोज सफाई करते हैं ना, डस्टिंग करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। एक तो होती है सिर्फ सफाई करना घर में, लेकिन हम एक काम और भी करते हैं घर के अंदर, घर को सजाते हैं। आप देखो आपके पीछे जहां आप बैठे हो, दीवार पे कितनी सुंदर पेंटिंग हुई पड़ी है। सोफे हैं घर पे, लेकिन सोफा क्लोथ भी लेकर आते हैं। बार समय समय पर इनको बदलते भी हैं, टेबल कवर बदलेंगे, सोफे कवर बदलेंगे, बेडशीट बदलेंगे, है ना। तो घर को क्या करते हैं? सजाते हैं। ड्राइंग रूम को देखो कितना सुंदर सजाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहली है सफाई, माना आत्मा पहले। बाबा कहता है ये नॉलेज के आधार पर निर्विकारी बने। तो ये जो गंदगी है, क्रोध की, लोभ की, मैं मेरे की, बाबा कहता है ये गंदगी सारी बाहर फेंक। यही तो हमको रात को चैन से सोने नहीं देती। कभी मेरे शरीर की प्रॉब्लम, कभी मेरे बच्चे, कभी मेरे बच्चों के इश्यूज, कभी ये तो कभी। बाबा कहता है ये मैं और मेरा, ये बाबा कहता है कांटों की सेज है, इस पे नहीं सोना। बाबा कहता है झाड़ो, बाबा कहता है ये चद्दर, सारी डस्ट बाहर फेंको। फिर बाबा कहता है जब ये सफाई हो जाए भीतर की, तब बाबा कहता है बच्चे अब इस मकान को सजा भी तो सही। एक मकान आपने बना दिया, प्लस्तर भी हो गया, अब इस पे सफेदी पेंट ही ना करें तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इतना पैसा लगाया, इतनी लेबर लगाकर इतना मकान आलीशान बना दिया, अब पेंटिंग ही नहीं, दरवाजों पे कोई रंग ही नहीं है, दीवारों पे कोई रंग नहीं है, और घर में आप फर्नीचर डालते जाओ। लोग कहेंगे अरे इतना खर्चा किया, थोड़ा सा व्हाइट वॉश भी करा लेते, है ना। तो एक है सफाई और दूसरी है सजावट। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है, ज्ञान से आप क्या करते हो? भीतर की सफाई रोज करनी पड़ेगी। हम घर की सफाई तो रोज दो दो तीन तीन बार करते हैं। किसी मेहमान ने आना हो तो फिर से लग जाएंगे सोफे झाड़ने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी तुझे बार बार कपड़ा मारना पड़ेगा, डस्टिंग बार बार करनी पड़ेगी। जो आएगा बाबा कहता है इसी सोफे पे बैठेगा। ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठते हैं, हाँ, चप्पल जूते लेकर आते हैं, सारी मिट्टी मिट्टी करते हैं, जब जाते हैं हम फिर से सारी सफाई करते हैं। चित्त पर यहाँ कितने आकर बैठते हैं रोज, वो भी आकर बैठते हैं जिनके साथ हमारा लगाव है, प्यार है। वो ज्यादा गंदगी मचाते हैं क्योंकि वो ज्यादा देर बैठते हैं। कोई क्लोज होता है ना आपके रिश्ते में, वो 5-5, 6-6, 8-8 घंटे वहां बैठा रहेगा, सारी करेगा, इसकी उसकी, ऐसी वैसी, वो खूब गंदगी मचाएगा। वहां ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो सोफे पे लेट भी जाएगा, कोई ज्यादा क्लोज होगा ना, वो सोफे पे ही लेट जाएगा। आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि भैया सोफा पे तो मत लेट, कम से कम ये बैठने की जगह है। वो पूरा फैलेगा। लेकिन जो कभी कभार मिलने वाला होगा,
वो सोफे पर थोड़ी सी देर बैठेगा, थोड़ी सी देर बैठकर जो भी उसने छोड़ना है सोफे पे गंदगी, देखो सोफे पे कोई भी बैठेगा ना, रिंकल्स तो पड़ते हैं। सोफा कवर होता है ना, उस पे अगर कोई बैठे तो रिंकल्स पड़ते हैं, कपड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो इस मन रूपी सोफे पर भी कोई भी आत्मा हमारे ख्याल रूपी चिंतन में जब आती है तो रिंकल्स तो डालती है। कभी लोभ के रिंकल्स होते हैं, कभी मोह के होते हैं, हाय मेरा, और कभी कभी घृणा के। अब बाबा कहता है बच्चे ये सफाई तो तुझे ही करनी है, मेहमान आए थे खा पी के चले गए, वो थोड़ी तेरे साथ बर्तन मांजेंगे अभी, वो तो तुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए बाबा क्या कहता है, मेहमान है देखो आएंगे, है ना, मेहमान तो आएंगे, किस किस को मना करोगे कि मेरे घर मत आ। अच्छा घर आने से तो मना भी कर सकते हैं कि मैं घर पे ही नहीं हूँ अभी। लेकिन ये तो दिन रात खुला पड़ा है, यहाँ तो कोई रात के 2 बजे भी आके बैठ जाता है, किसी को ख्याल में आने से तो नहीं रोक सकते ना। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये सफाई भी करनी है, साथ साथ ड्राइंग रूम में कई लोग रूम स्प्रे भी करते हैं कि खुशबू बरकरार। बाबा कहते हैं बच्चे एक एक तेरा गुण, एक एक बाबा कहता है तेरी शक्ति, तेरे जीवन को बाबा कहता है गुणों और शक्तियों से इस घर को सजा दो। सफाई तो बेस है ही है, सफाई के बिना अगर आप सजावट करते रहोगे अच्छी नहीं लगेगी। पेंट करा दो आप बहुत बढ़िया सा दीवार, वो सोफे आड़े टेढ़े तिरछे पड़े हुए हैं, कहीं पानी की बोतल फेंकी है, कहीं खा के कुछ फेंका है, कुछ फेंका है। सफाई तो मस्ट है, प्रायोरिटी है वो। लेकिन बाबा कहता है फिर धीरे धीरे घर को सजाना भी तो सीखो। घर का हम कितना ध्यान रखते हैं, जैसे ही खाते हैं तुरंत बर्तन उठा के किचन में डाला कि कोई आ गया तो जूठे बर्तन सामने नहीं पड़े। और यहाँ यहाँ कितने आते हैं और सारा का सारा जूठे बर्तन यहीं पड़े हैं। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या मेरे बारे में सुना सुनाया, सारे बर्तन यहीं पड़े हैं। हम सोचते हैं कोई दूसरा आके साफ कर देगा, तो दूसरे के पास जाकर बैठते हैं कि तू मेरा मूड ठीक कर दे ना, मेरा मूड खराब है। हाँ, कौन कितने दिन हमारे बर्तन साफ करेगा। किसी का मूड एक पर्टिकुलर समय पर अच्छा होगा तो वो हमारा कर भी सकता है। हर समय किसी के मूड अच्छे नहीं है यहाँ पर कि आप सोचो कभी भी उठ के चली जाऊं और ये मेरा मूड ठीक कर देगा। मूड खराब हमने किया है, हमको ही इसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने क्या समझाया, अगली परहेज बाबा कहते हैं कि बच्चे कौन सी है, बाप ने जो तुमको अधिकार दिया है कौन सा, कि अपने स्वयं के मालिक बनो। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे क्या करते हैं, स्वयं को बाबा कहते हैं ये जो रचना है ना देह समझ ले। बाबा कहते हैं बच्चे तू देह थोड़ी है, तू तो आत्मा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तीसरी परहेज कौन सी है, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, ये परहेज है। बाबा कहते हैं बच्चे तू ट्रस्टी बन, तू ट्रस्टी बन। लोग सोफे पे आकर बैठे, सोफा तोड़े तो चलता है, सोफे तो कुछ सालों के बाद वैसे ही बेचारे टूटने हैं। देखते हो ना पुराने सोफे हो जाते हैं क्या हालत हो जाती है, गद्दियां एकदम बैठ जाएंगी, पिचक जाती है एकदम जैसे। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बन, सबके ट्रस्टी। सब में सबसे पहले क्या आ गई, मेरी देह, मेरा अपना शरीर। तो बाबा कहता है सबसे पहले तुम्हारी देह, देह के बाद बाबा कहता है तुम्हारे देहधारियों से संबंध, देहधारियों से ममत्व। ये सोफा बाबा कहता है धीरे धीरे टूटेगा, देह कब तक बचेगी ये।
समय बीतता है, आयु बढ़ती है, हम खुद ही कहते हैं अब हमसे होता नहीं इतना, अब हम इतनों का खाना बना नहीं सकेंगे, ये सोफा बैठे जा रहा है, इसकी टांगे कमजोर हो गई हैं, है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी हो, लौकिक अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो। लेकिन फिर क्या करते हो, गृहस्थी बन जाते। बाबा कहता है मैं परहेज देता हूं कि तुम ट्रस्टी बनो, लेकिन बाबा कहता है तुम बार बार क्या करते हो, ट्रस्टी की बजाय बाबा कहता है गृहस्थी बन जाते हो। और गृहस्थी तो बाबा कहता है बच्चे इस कलयुग में केवल और केवल बोझ है। पहले लोग कहते थे गृहस्थ आश्रम, आज आश्रम नहीं बचा, बाबा कहता अब तो ये गृहस्थी है, कमाओ और खाओ, हम दो और हमारे दो। तो इसलिए बाबा समझाते, गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो जो गधे के रूप में दिखाया है। बाबा के बच्चों ने एक चित्र बना रखा है गृहस्थी के ऊपर कि देखो गृहस्थी का बोझ ऐसा है जैसे गधा, गधा क्या करता है सारा दिन, बोझ ढोता है। बाबा कहता है ऐसे ही तुम गृहस्थी का बोझ ढोते हो सारा दिन। तो बाबा समझाते, जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक बोझ मन पर आ जाते हैं, मेरेपन के अनेक बोझ बाबा कहता है फिर गधा बन के ढोते हो। ये बहुत बारीकी है ज्ञान की। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ गई ना, बाबा हमको गृहस्थी के कार्य व्यवहार करने के लिए मना नहीं कर रहा, ध्यान रखना। बाबा ये नहीं कह रहा कि जो घर है, परिवार है, बच्चे हैं, इनकी तरफ से पीठ दे दो, नहीं। वो बाबा कहता है बच्चे तू कर्म तो कर, लेकिन योगी बन के करना। अगर मैं और मेरा मानते गए, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तो फिर बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, क्योंकि मेरे में दुख है। दुख का जो बीज है वो है मेरापन। दुखी दुनिया दुखी पड़ी है, उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, अपना ही दुख खाता है ना। अपना दुख क्यों खाता है, क्योंकि ये अपना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो इस समय इतने माया के, बाबा कहता है चक्रव्यूह में फंसे पड़े हो, कि बाबा कहता है दुख को भी क्या कहते हो, मेरा, मेरा दुख, मेरी परेशानी, कहते हैं ना ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुमने देखो किस किस को मेरा कहा, मेरा शरीर। बाबा कहता है ठीक है तो तेरा, लेकिन बाबा कहता है योगी बनकर इसको चला। ऐसे नहीं कि खाए सोए, इधर बैठ उधर बैठ। ये जीवन है साहब, ये खिसकता जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा। हम सोचते थे कई बारी जब हॉस्पिटल्स में कई बार जाना आना करते देखते, तो सोचते हैं देखो यहाँ पेशेंट बेचारे छुट्टी को तरसते हैं, छुट्टी। एक बार हम हॉस्पिटलाइज कोई थे तो हम साथ में होते थे, तो दिवाली आने वाली थी, तो हम सोचते थे शायद इस साल हमारी दिवाली यहीं मने शायद, लेकिन लकीली उन्होंने हमको दिवाली से पहले ही डिस्चार्ज दे दिया। तो अंदर खुशी थी कि चलो घर में दिवाली करेंगे, लेकिन अंदर अंदर, क्योंकि उस समय ज्ञान तो नहीं था, लेकिन अंदर अंदर ये दिखता था कि मेरे साथ के कितने हैं हॉस्पिटल में, इनकी तो दिवाली यहीं बीतेगी। दिवाली हम लोग सोचते हैं कि साल का सबसे बड़ा त्योहार है, यही सोचते थे ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो जो जो आत्माएं साधारण जीवन भी नहीं जी पाती ना, उनको कदर है समय की, कब घर जाएंगे, कब छुट्टी मिलेगी, कब हमारा शरीर ठीक चलेगा। बाबा कहता है तुम कितने भाग्यशाली, शरीर से भी, तन से भी, मन से भी। कारण क्या, बाबा कहता है तुम्हारा ये पार्ट लूंधा हुआ है, क्योंकि भगवान ने जिनको अपना मददगार बनाना होगा, बाबा कहता है उनकी तन मन में ताकत तो होएगी, ऐसे थोड़ी मेरे मददगार बन जाओ।
बाबा कहता है एक तरफ तुमको गृहस्थी देखनी है और एक तरफ बाबा कहता है तुमको बाप का सहयोगी भी बनना है। हनुमान को देखा आपने, एक चित्र देखा होगा हनुमान का सपने की, हनुमान उड़ रहे हैं, एक कंधे पे राम बिठाया हुआ है, एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाया हुआ है। देखा क्या दिखाया उसके अंदर? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात, ये तस्वीर तुम्हारी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम महावीर आत्मा, लेकिन वो ये नहीं दिखाया कि कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, उनको उड़ा के ले जा रहा है, ऐसा। बाबा कहता है कंधे पे राम बिठाना माना इस भुजा में राम की ताकत है। वहां राम दिखाया हुआ कि मेरा जो ये हाथ है, इस हाथ की ताकत तो भगवान है। और दूसरी तरफ दूसरे कंधे पे लक्ष्मण दिखाया। ये जो बाबा हमको परहेज बता रहा है ना, ये जो मर्यादाएं दे रहा है, ये लक्ष्मण की रेखा जो हमारे लिए खींचता है, बाबा कहता है जो आत्मा इन परहेजों का पालन करेगी, इन मर्यादाओं का पालन करेगी, राम की शक्ति बाबा कहता है वो यूज करेगी। बिना मर्यादा के अगर बाबा कहता है तुम मनमत पे गए, संग दोष में गए, वातावरण के दोष में आए, तो बाबा कहता है फिर राम की शक्ति तो यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको भरोसा किस पर होगा? बाबा कहता है तुमको भरोसा होगा साइंस पर, दूसरे साधनों पर, देहधारियों पर, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, ये देखेंगे मुझे, ये करेंगे मेरी, है ना ये, है ना इस। बाबा कहता है देखो तभी तो गृहस्थी क्या करता है, वो कोलू का बैंड बना रहता है। पहले बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को बड़ा कर रहा है, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे आ गए। अब कई घरों में हम ये देखते थे कि क्योंकि सब वर्किंग है आज के समय में, तो वो क्या करते थे छोटे छोटे बच्चों को दादी के पास, दादा के पास छोड़ जाना कि आप संभालो इसको। दादा दादी शरीर से तो बेचारे उतना नहीं है एक्टिव, लेकिन मना करे तो बहू नाराज हो जाएगी, कहेगी सारा दिन बच्चा भी नहीं देख सकते। तो संबंध निभाने के लिए हम क्या करते हैं एडजस्ट, लेकिन कोई ताकत नहीं है, ताकत नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह तुमसे करा जाता है, ये तुम्हारी ताकत नहीं, क्योंकि कर तो रहे हैं लेकिन अंदर अंदर पिस भी रहे हैं। करना कुछ और चाहते हैं लेकिन करना कुछ और पड़ रहा है। चाहते हैं 2 घंटे दोपहर को सो जाएं, लेकिन बच्चे को देखना है, कभी भागे ना, कुछ तोड़े ना, कोई नुकसान ना, कुछ चोट ना लग जाए। अब बाबा क्या समझा रहा है? बाबा ये कहता है कि बच्चे तेरे को क्या बनना है, ट्रस्ट, योगी आत्मा। बाबा कहता है कैसी आत्मा? निर्भय आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने दुनिया के दिल तो रखे, अपना दिल तोड़कर, अपना दिल तोड़। तो बाबा कहते हैं फिर कब तक रख पाओगे, कब तक रख पाएंगे? अपना दिल टूटा है, दुखी है, उदास है, लोगों की नेगेटिविटी को देखता जाता है कि मैं कितना कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, कितना सहन करता हूँ, और ये बदले में मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हमारा बुढ़ापा भी ऐसे ही बीतता है कि ये बच्चे, ये परिवार कल को हमारे पे उंगली ना रखें। बाबा कहते हैं बच्चे अपने लिए कब जियोगे? बच्चों को, परिवार को, पोते पातियों को देखना कोई गलत बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पहले स्व उन्नति, अपना ध्यान रखा तुमने? पहले बाबा कहते हैं सब कुछ करने से पहले अपने मन का ध्यान रखो, कि जिस बच्चे को मैं देख रहा हूँ दुखी मन से तो नहीं देख रहा। बाबा कहते हैं ये आत्मा है, इसको पोता नहीं देखना, नहीं तो फिर दुखी हो जाओगे, क्योंकि आजकल के पोते मुंह पे जवाब देते हैं बड़ों को। आप एक काम बताओ, वो सुन के भी राजी नहीं होगा। बाबा कहते हैं ये सब आत्माएं हैं, इसलिए देह का बंधन बाबा कहता है गिराओ, कि मेरे, क्योंकि मेरे जब कहना नहीं मानते तो दिल दुखी होता है। राह चलता अगर कोई मेरी बात नहीं माने तो उतना हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन मेरे ही घर में मेरे ही बच्चे
मेरे ही आगे जवाब दें तो मन बड़ा दुखी होएगा, है ना। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहता है कि बच्चे तुमको गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी होकर बैठना। तो ट्रस्टी होकर बैठेंगे तो हमने क्या किया, अपने मन का ख्याल रखा, मन का ख्याल रखा। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारा मन स्टेबल होगा ना, तो दूसरी आत्मा के बोल से, व्यवहार से आप दुखी नहीं होने वाले, फिर आप दुखी नहीं होने वाले। तो इसलिए बाबा समझाते, सबसे रॉयल रूप का बोझ क्या है, मेरी जिम्मेवारी, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है आत्मा इस समय दब गई, किसके नीचे, बाबा कहता है जिम्मेवारी के बोझ के नीचे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम जिम्मेवारी को भी कहते हो ना मेरी, तो बाबा कहता है फिर जैसे घुटन महसूस होती है कि निभानी तो पड़े, निभानी तो पड़े। हाँ, तो बाबा कहते हैं कई गृहस्थी अपनी इंद्रियों के वश हो अनेक रस में समय गवाते हैं। कई गृहस्थी में, कई क्या, मैक्सिमम आप कह सकते हो, सभी इस समय तो बाबा कहता है क्या करती हैं गृहस्थ आत्माएं, अपने अपने टेस्ट स्वाद के अनुसार, बाबा कहता है किसी ना किसी इंद्रिय के वश में होकर अपना समय गवाते हैं। कोई खाने में लगा पड़ा है, कोई बाजारों में लगा हुआ है, कोई इसकी उसकी निंदा करने में लगा पड़ा है, कोई धन कमाने में लगा पड़ा। हर एक आत्मा का रुचि अलग अलग है। कोई दवाइयों की इन्वेंशन कर रहा है, कोई नई नई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन कर रहा है। बाबा कहते हैं देखो वैरायटी आत्मा है। तो इसलिए आज कान आज आज कान रस वश समय गवाया, कल जीव रस वश, ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थी क्या करता है, कभी कभी कन रस, कन रस ये नहीं कि सिर्फ किसी की निंदा चुगली, कन रस में हमारे टीवी के सीरियल भी आ जाते हैं। कई लोग ज्ञान में चलते हैं, वो कहते हैं हम एक दो सीरियल देखते हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये भी क्या है, कन रस है। बाबा कहता है कई क्या करते हैं, कन रस के वश में समय गवाते हैं। कई बाबा कहते हैं जीभ के वश, जीभ माना स्वाद, खाने में ही सारा दिन लगे पड़े हैं कि रात को क्या खाएंगे, कल सुबह क्या खाएंगे। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी का समय इन्हीं बातों में फंसकर खत्म हो जाता है। अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कारों को छोड़ो। ये बाबा परहेज दे रहा है। बाबा कहता है 63 जन्म, आप देखो कभी कभी ना खा खा के हम अक भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी मन होता है कि अब कुछ नहीं खाने का मन कर रहा, तो सामने वाला कहता है खा ले रोटी, रोटी का टाइम, और हम कहते नहीं मेरा आज कुछ भी खाने का मन। बाबा कहते हैं बच्चे ये भोग तो तूने 63 जन्म भोगे हैं, जीभ के, कपड़ों के, बाजारों के। हाँ, बाबा कहता है अब इन संस्कारों को छोड़ो, तन मन धन के ट्रस्टी बनो, सब बाप की जिम्मेवारी है। बस इतना सा भी अगर हम समझ लेना, सब जिम्मेवारी किसकी, राम की। हम आपको अपना बताते हैं, जब हम ज्ञान में नहीं थे ना, तो मम्मी हमारे के जाने के बाद, क्योंकि वो थे तब तो जिम्मेवारी क्या चीज होती है हमें दूर दूर तक नहीं पता था उसके बारे में। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी सीट समझ लो जैसे हमको मिली है। तो हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस कई बार ऐसा भी सीन होता था, सुबह 5 बजे हम घर से निकल जाते थे, सुबह 5 बजे। ऑफिस टाइमिंग्स कई ऐसे थे, 5 बजे घर में सबका नाश्ता बना के, लंच बना के, अपना टिफिन लेके 5 साढ़े 5 बजे घर से निकलना। और उसमें भी घर पे पीछे कोई बैठता नहीं, कोई नहीं बैठता, 2 लोग और थे पीछे बस। तो वो भी सारा दिन घर पे ताला। एक दिन मन में आया कि मना, घर पे सारे दिन ताले लगे, कोई घर में बैठने वाला भी नहीं है अभी। ऐसा आता है ना मन में, घर में ताला अगर लगा ही रहे तो अच्छा नहीं लगता। एक दिन अपने ही मन में ऐसा संकल्प आया कि सुबह 5 बजे जाना, तो ये तो हम लंबा नहीं चल पाएंगे, इस कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा।
तो वो चीज मन को खाती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम जब खाना बना के जाते थे ना, तो हमारे तो घर का सिस्टम भी ऐसा है, उठा के खाने वालों की कमी है। आप जब तक थाल परोस के नहीं दोगे ना, वो कहेंगे हम गए ही नहीं किचन में देखने की क्या बना है क्या नहीं बना। तो वो भी मन को खाती थी चीज की, ये बेचारे भूखे ही रह जाएंगे पीछे तो। आता है ना मन में। आप खाना बना के भी सुबह सुबह जाओ और पीछे से कोई जाके खाए भी नहीं, तो शाम को फिर वही सब आप आके देखो तो मन में आता है। तो वो चीज हमको आती थी। फिर धीरे धीरे समय बीता, समय बीता, समय बीता। उन ठोकरों ने बहुत कुछ सिखा दिया और हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत पहलू, बहुत कड़ियां जुड़ती गई। आपको अब क्या क्या शेयर करें कि क्या क्या कहाँ कहाँ से सीखते गए। लेकिन फिर भी इतना कुछ आगे सेटल होने के बाद भी हमको कई बार हमारे जो लौकिक फादर है ना, उनके लिए आता था कई बार कि देखो इनकी भी जैसे होता ही है, बच्चों का बाप के साथ प्यार होता है। तो उनके लिए हम कई बार सोचते थे कि इनको कौन ख्याल रखेगा अगर कल को हम भी यहाँ से चले जाते हैं या कुछ ऐसा बस। तो हम गुरुद्वारे रोज जाने लग गए थे। वहां रोज आधा एक घंटा हमने जाना ही था, जाना ही था मतलब। तो वहां पर हमने एक दिन बहुत प्यारी एक साखी सुनी, वो दिल को छू गई वो। तो उन्होंने कितनी प्यारी एक बात बोली वहां पर, एक दिखाया, एक गुरु सिख था, एक सत्संगी था। वो पिंड में गांव में कहीं रहता था, उसके घर से गुरुद्वारा भी बड़ा दूर था। लेकिन संक्रांत के दिन वो एक महीने में एक बार जरूर गुरुद्वारे जाता था। जब वहां जाता था तो गुरु गोविंद सिंह जी उस समय वहां होते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको देखा और देखकर सहज ही पूछ लिया कि भाई मेरे रोज आते हो? तो हाथ जोड़कर कहने लगे, कहते हैं नहीं, कहते हैं, मेरा तो जो घर है पिंड में काफी दूर है यहाँ से, मैं तो सिर्फ संक्रांत संक्रांत पे यहाँ आता हूँ। तो गुरु था ना, जानी जाननहार, है ना, क्योंकि भक्ति में हमने यही समझा कि वो जानी जाननहार है। तो फिर उन्होंने उसको बोला, कहते हैं देख, हर महीने आता है ना, तो थोड़े दिन यहाँ रह और सेवा कर। देखो, इस समय बाबा हमको क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा जो भाग्य रुकता है ना, हमारा जो भाग्य रुकता है वो इस वजह से रुकता है क्योंकि हम देते नहीं। सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई धन से ही करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तन से, मन से, धन से कुछ तो करो। देने से बाबा कहता है तुम्हारा रास्ता खुलता है। तो देखो कहानी आगे क्या दिखाती है। गुरु ने उनको बोला कि तू यहाँ कुछ दिन रह और सेवा कर। गुरु तो उसका भाग्य खोलना चाहता था, लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है जी मुझे बख्शो। कहता है मैं तो मजदूर हूँ, रोज कमाता हूँ तो मेरे घर में शाम को चूल्हा जलता है, मेरे बच्चों का पेट भरता है। अगर मैं यहाँ रह गया 4-5 दिन तो बच्चे तो मेरे भूखे ही मर जाएंगे। अब गुरु पे भरोसा नहीं है, जो वो कह रहा है ना कि सेवा कर। हाँ, तो उन्होंने क्या सोचा मन में, कहता है गुरु को तो मानता है, तभी गुरुद्वारे आता है हर संक्रांति, लेकिन गुरु की नहीं मानता। अब हम भी क्या कर रहे हैं, हम बाबा को तो मानते हैं कि मुझ आत्मा का बाप है, बाबा को तो मानते हैं, लेकिन बाबा की तो नहीं मानते ना। बाबा कहता है कर सेवा। हम क्या कहते हैं, बाबा कहता है इसकी कब तक करूं, कब तक उलाहने सुनूं इसके। तो वो सब सुनने से, करने से मुझ आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो हमको नहीं दिख रही। शरीर से भी कहीं सेवा करते हो, शरीर की ताकत बढ़ेगी। जितना शरीर की मांसपेशियों को हिलाओगे डुलाओगे, उतना शरीर आपका अच्छा काम करेगा। ऐसे ही है ना। नहीं तो क्यों कहते हैं बैठे रहोगे तो मशीन है, ये तो जंग लग जाएगी, है ना। तो गुरु ने उसको क्या कहा, गुरु कहने लगा कि देख ऐसा है, मेरे कहने से थोड़े दिन यहाँ रुक जा और सेवा कर। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, कहते नहीं जी, यहाँ रुका तो मेरे तो बच्चे ही भूखे मर जाएंगे। अब गुरु भी युक्ति से चला। बाबा कहता है ना बच्चों को युक्ति से चलो। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं रुकता मत रुक, एक मेरा काम तो करियो रास्ते में जाते जाते। बोला क्या, कहता एक चिट्ठी दे रहा हूं तुझे, रास्ते में मेरा एक सत्संगी आएगा, उसको ये चिट्ठी दे देना।
कहता हाँ ये मैं कर दूंगा। ऐसे फंसाता है बाबा बच्चों को। हाँ, तो चिट्ठी लिख दी और उसके हाथ में जाकर कहा कि भाई ये आगे जो रास्ते में ये जगह आएगी यहाँ पर मेरे प्रेमी को दे देना। तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा। तो चिट्ठी लेके चल पड़ा, वो रास्ता आया, वहां गया तो कहते हैं कि भाई ये गुरुजी ने आपके लिए ये संदेशा भेजा है। कबूतर बना दिया ना उसको। आज आया है ना, कबूतर बनो। हाँ, तो कहाँ फंसाया फिर देखो। उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि ये जो चिट्ठी तेरे पास लेकर आया है, इसको यहां से जाने नहीं देना, इसको यही कुछ दिन अपने पास रखना। अगर ये जाने लगे तो जबरदस्ती रखना, लेकिन सेवा गुरु जान के कर। समझना बात की गहराई को। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे तू किसकी भी सेवा करे, घर में कोई बूढ़ा है, बच्चा है, बीमार है, कोई भी है, बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान तोड़ने के लिए सेवा किसकी जानो? राम की। नहीं तो दुखी होंगे। इसलिए वो चिट्ठी जब उसने पढ़ी तो उसने चिट्ठी बंद की। तो चिट्ठी बंद की तो कहने लगा आओ बैठो। तो कहता है नहीं मुझे तो जाना है, बस ये चिट्ठी देने आया था। उसने बोला देखो गुरु का जो आदेश है वो तो मेरे को पालन करना ही पड़ेगा, और चिट्ठी में लिखा है कि तू 1 महीना कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो अपनी किस्मत को रोया उसने। कहता है मैं वहां भी रोता रहा, मुझे मत रोको, वहां तो हफ्ते की बात थी, मैं वहां नहीं रुका, यहाँ तो मुझे महीने के लिए फंसा दिया है। तो बड़े तलवे किए कि जाने दो मुझे, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, कौन खिलाएगा मेरे बच्चों को। गुरु पर भरोसा नहीं है। हमें लगता है हम बनाकर इनको देंगे तो ये खाएंगे, नहीं तो ये भूखे ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी तो यही सोच रहे थे कि हम सुबह बना के निकलते हैं, ये खाए नहीं, मैं नहीं खिलाऊं तो ये भूखे ही रह जाने। देखो बाबा कैसे युक्ति से बच्चों को बाहर निकालता है। ये चक्रव्यूह है। आत्मा बना भी रही है, दे भी रही है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है, अपनी जिम्मेवारी पूरी करते भी खुश नहीं है। देखो ये माया। तो फिर दिखाया है वो 1 महीना वहां रहा, और 1 महीना रोज कलपता रहा, कलपता रहा, कलपता रहा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम चेक करो, ऐसा नहीं कि संगम पर आ गए, ब्राह्मण तो बन गए, नॉलेज तो सुन रहे हैं, लेकिन अंदर कलप रहे हैं। मौज लेनी चाहिए थी कि भगवान ने मुझे दिशा दी है, भगवान मेरे सर पर छत्र छाया की तरह बैठा है, तो कुछ भला ही है। तो फिर क्या दिखाते? जिस गांव में रहता था ना, वहां का जो जमींदार था, वो पहुंचा, कहता आजकल बारिशों के दिन है, तो भाई अभी आया नहीं क्या संक्रांत का गया हुआ? तो उसकी बीवी कहने लगी नहीं, इस बार तो बहुत दिन हो गए, कोई खबर भी नहीं है, कोई आया भी नहीं। तो बारिशों के दिन वो कहते हैं तुम्हारा घर तो नहीं चौता, चौता माना लीक तो नहीं करता बारिश में? तो बोली कि हाँ हम तो रात भर खड़े ही रहते हैं, सारी छत टपकती है हमारी। तो देखो गुरु कैसे कराता है। किसी के भी मन में देखो भगवान है ना, हम कहते हैं सबके दिल में भगवान बसता है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। किसी के भी मन में किसी को देने के लिए जब दया आती है ना, ये राम बैठ जाता है। तो उसने सोचा देखो गुरु है, गुरु का सिख है, संक्रांत पे गया है, बच्चे बेचारे भूखे हैं, घर टपकता है इसका, तो उसके मन में दया आई। ये टचिंग वो कराता है, किससे लेना है और किसको दिलाना है, पीछे सारी फिरकी वही घुमाता है। तो उसके मन में आया कि ये दुखी हैं, तो चलो इनका एक तो घर पक्का बना देता हूँ, और अनाज की बोरियां उसने उसके घर में छुड़वा दी। वहां तो मौज लग गई, घर मजबूत बन गया, अनाज का अनाज ही एक एक दिन, एक एक समय के लिए रोता था, और महीने का राशन आज घर में भरा पड़ा। तो जैसे तैसे महीना बीता तो फिर वो कहने लगे कि अब आप जाओ, गुरु की जो आज्ञा थी वो हमने पूरी कर। तो रोया, पता नहीं 1 महीने बाद मेरे बच्चे जिंदा भी होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ ढूंढूंगा उनको। तो फिर गया, फटाफट भागा उस तरफ, तो वो कच्चा मकान नहीं दिखता अभी।
अपने ही बच्चे नहीं पहचान पा रहा, इतने बढ़िया उनके कपड़े, शरीर से हष्ट पुष्ट बन गए वो। पहले तो दो दो टाइम की रोटी के लिए भी लालच पड़ते थे कि भी रोटी कम पड़ती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं। तो जब वहां पहुंचा तो फिर उसकी बीवी ने क्या बोला वो सुनो। कहते तू जब से संक्रांत पे गुरुद्वारे गया है ना, तब से हमारी दरिद्री अपने साथ ही ले गया। उस दिन से वो कहने लगी हमने कभी दरिद्री नहीं देखी जिस दिन से तू यहाँ से गया। तो उसको रियलाइज हुआ कि वो मुझसे क्या कराना। देखो वो जो कह रहा है ना कि तू एक हफ्ता यहाँ रुक के सेवा कर, तो परमात्मा हमसे क्या चाहता है? वो ये कहता है कि तू अपनी जिम्मेवारी का बोझ ना मुझे दे दे। कोई नहीं भूखा मरने वाला। राम इस जगत का पालनहारा है, हम नहीं है। ये हमने गलतफहमी पाल ली कि हम होंगे तो इनके पेट में रोटी जाएगी, नहीं तो ये कौन भूखा मरता है जनाब? कोई नहीं मरता। मर के देखो, उसी टाइम होटल से रोटियां पतीले क्या क्या नहीं आता। मर के तो देखो। तो हमने जब ये साखी उस जमाने में सुनी ना, तो ये लगा कि देखो हमारा भक्ति में भी जो समय बीता है ना, वो व्यर्थ नहीं गया। हाँ, ज्ञान सूर्य तो नहीं था, क्लैरिटी तो नहीं थी, लेकिन अंधेरे से बचने के लिए एक कैंडल ही बहुत थी। उस दुख से, उस पीड़ा से, उस परेशानी के समय जब हमको ये भी समझ में आया ना कि वो कह रहा है कि ये दुनिया मेरी है, इस संसार का हर एक प्राणी मेरा है, तू छोड़ इसको कि तेरे बिना क्या होने वाला है, तेरे बिना सब कुछ हो जाए। तो वो दिन है और आज का दिन है, हमारी सोच में इतना फर्क आ चुका है कि आज ये बातें हमारे चित्त को परेशान नहीं करती। नहीं तो हम ऑफिस जाते थे, हम सोचते थे पीछे क्या करेंगे। आज हम जाते हैं, हमें ना ख्याल आता है। कई बार हम आकर पूछते थे कि खा लिया, अब वो भी हमको कमी महसूस नहीं होती कि हम किसी से पूछे। साफ कर दिया उस साफ कर दिया। और हमने इस बात को रियलाइज भी किया कि भूखा कोई रह नहीं सकता। ये बात है कि ये घर में रोटी खोल के नहीं खाएंगे, लेकिन ये बाजार में तो खा रहे हैं। कोई इन्होंने निर्जला एकादशियां थोड़ी रखी हुई है कि ये कुछ खाएंगे नहीं, ये खाएंगे। तो ज्ञान क्या करता है? हमको लाइट बनाता है, बशर्ते हमको उसको अपने जीवन में कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आना तो चाहिए। वो आना तो चाहिए ना हम। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? इस समय बाबा कहता है कि आप भी क्या करो, सब जिम्मेवारी बाबा कहता है मुझे दे दो। कमाने की, घर की, बच्चों की, बीमारी की, हारी की। हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि मरेंगे तो मरने के बाद क्या होगा इनका। जीते जी तो लगे ही पड़े हैं, लेकिन मरने के बाद भी चिंता करते हैं कि मेरे जाने के बाद ये क्या करेंगे। तो बाबा कहते इन स्मृति से हल्के बन जाओ, नहीं तो मौत की गोद में भी जाएंगे ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होगी? छटपटाहट। तभी तो कहते हैं आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि उसकी वासनाएं इतनी अटकी पड़ी हैं, मोह के अंदर, परिवार के अंदर। तो बाबा कहता है फिर तुम दुखी हो जाते। तो रूह रिहान द्वारा रूहों में ताकत राहत भर सके। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा निर्बंधन बन जाओगे, तो बाबा कहता है फिर आप दूसरी आत्माओं में ताकत भर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम खुद ही ग्रस्त हैं मोह से, विकारों से, और दूसरों को हम ज्ञान सुनाने बैठे। थोड़ा थोड़ा जतन करोगे ना, बीमारी धीरे धीरे कट जाती है। एकदम नहीं कटेगी कि आप सोचो आज ही मैंने सुन लिया और आज ही कुछ चेंज आ जाएगा। धीरे धीरे बुद्धि में बाबा कहता है ये जो नॉलेज है ना, ये घूमनी चाहिए। धीरे धीरे बाबा कहता है अपनी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना दो कि बाबा कहता है अपने आप को हमेशा रियलाइज कराओ कि जो हो रहा है ये कल्याणकारी है। एक हमारे ही थोड़ी संस्कार बदलने हैं, इनके भी तो बदलने हैं सबके। इनके अंदर भी तो परिवर्तन लेके आएगा ना वो कि देख तेरे इसके बिना भी तुमको जीना आना चाहिए।
केवल एक रीढ़ की हड्डी बनानी है, वो कौन है? स्वयं परमात्मा। दूसरे किसी को अपने जीवन में सुख का, खुशी का आधार नहीं बनाना। रीढ़ की हड्डी माना मेरे सुख का आधार, मेरी खुशी का आधार। बाबा कहता है नहीं, किसी को नहीं बनाना, क्योंकि बाबा कहता है मिनट मिनट में इनके मूड बदलते हैं, मिनट मिनट में इनकी सोच बदल जाती है, मिनट मिनट में बाबा कहता है तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं। तो दुखी तो होगे बाबा। इसलिए रीढ़ की हड्डी किसको बना लो? केवल और केवल बाबा कहता है मुझे। तो सेवा अगर करा भी रहा है ना, तो सेवा करने के पीछे भी वो हमें कुछ देना चाहता है, क्योंकि जिस चीज से हमारी सेवा कराएगा, मनसा से कराएगा हमारा मन शक्तिशाली, वाचा से कराएगा हमारी वाचा पावरफुल, और अगर तन से कराएगा तो हमारा तन शक्तिशाली। बाबा कहता है तुम तीनों से करो ना, तीनों से करो। बाबा कहता है जिस चीज को जितना यूज करोगे, राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं, मोस्टली काम सीधे हाथ से ही करते हैं, उल्टे हाथ से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको ज्यादा यूज किया वो ज्यादा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करो? केवल सेवा, अपना घर परिवार। बाबा कहता है मैं बैठा हूं पीछे, मैं पालूंगा इनको। तो बाबा कहता है बेफिक्र हो जाओ। तो गुरु के लड़ लगे हो, गुरु के द्वारे आए हो, वो कहता है बस अब मेरे बन के रह जाओ। तो हमको वो भरोसा होना चाहिए कि हमें लूटने के लिए ऐसे नहीं कह रहा, वो हमारे पास है क्या जो हमें लूटेगा? हम तो फक्कड़ ही हैं। क्या है हमारे पास में चिंताओं के सिवा, मजबूरियों के सिवा? और तो कुछ है भी नहीं। तो अगर हमें रोक रहा है तो कुछ देना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तैयारी तो कर। रुकने का बाबा कहते हैं मन तो बनाओ कि इस स्मृति में, इस स्मृति, इस समर्थी के अंदर कि मैं हूं कौन। तो बाबा कहता है बच्चे जब एक बल, एक भरोसा तेरा होगा, बाबा कहता है मैं फिर किसी ना किसी से करवाऊंगा जरूर। कहते हैं ना, जो परमात्मा के भी जो बच्चे होते हैं ना, बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारी भी जो जरूरतें हैं ना, बाबा कहता है मैं दूसरों से पूरी करा दूं। तुम, बाबा कहता है, विश्व कल्याणकारी बन रहे हो। और बाबा कहते हैं जो जिस परिवार की वजह से, जिस कुटुंब की वजह से बाबा कहता है तुम मेरे सहयोगी नहीं बन सकते, बाबा कहता है क्या मैं इनकी पालना नहीं कराऊंगा? तो थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा विश्वास हमको धीरे धीरे उस पर बढ़ाते चलना है। बढ़ाते जाएंगे, आप खुद अनुभव करना कि जीवन में हमारे जो स्टेबिलिटी थी, जो खुशी थी, जो सुख था, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। न केवल मेरे जीवन में बल्कि दूसरों के भी, क्योंकि हर कोई दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर आत्मा दूसरे से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। तो बाबा कहते हैं एक के परिवर्तन से इस सारे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति।